इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अभ्यास 11A जो वृत्त के ऊपर आधारित है उसके सवाल हल करेंगे। सवाल हल करने से पहले वृत्त के बारे में जान लेते हैं। वृत्त क्या होता है? वृत्त किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ एक वृत्त कहलाता है। और ये जो निश्चित बिंदु है जहाँ पर हम प्रकार रखते हैं, प्रकार रखकर गोला खींचते हैं, प्रकार रखकर इस वृत्त को खींचते हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं केंद्र, वृत्त का केंद्र। और वृत्त के केंद्र से यह निश्चित दूरी ये क्या कहलाती है? त्रिज्या। ठीक है। और त्रिज्या और ये जो हमारा बिंदुपथ होता है इसको कहते हैं हम परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है। अब वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली, अब ये जो त्रिज्या है हमारी, इस त्रिज्या का 2 गुना ये कहलाता है वृत्त का व्यास। ठीक है, वृत्त का व्यास कहलाता है। अब अगर मान लिया हमारा वृत्त का केंद्र O है तो OA हमारी त्रिज्या हो गई, और ये इसको बिंदु को B ले लें तो ये AB वृत्त का व्यास हो गया। ठीक। वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये 2 बिंदु दिए गए हैं वृत्त की परिधि पर, इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है। और ये जीवा देखिए, ये वृत्त की जीवा है। अब वृत्त का व्यास भी वृत्त की जीवा है, क्योंकि ये 2 बिंदु वृत्त की परिधि पर है, A और B, इनको मिलाने वाली रेखा भी क्या है? ये भी जीवा होगी। तो हम कह सकते हैं जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है। हमारे ये सब पॉइंट क्लियर हो गए, त्रिज्या क्लियर हो गई, व्यास, जीवा। अब ये जो व्यास और त्रिज्या में संबंध भी देख लेते हैं। व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। उसके बाद आते हैं अर्धवृत्त पर। देखिए, जैसे हमने एक ये वृत्त बनाया यहाँ पे, जैसे वृत्त है, अब ये वृत्त का व्यास है, वृत्त का केंद्र O और AB व्यास है, तो ये व्यास इस वृत्त को 2 भागों में, 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। तो प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। ये भी अर्धवृत्त हो गया। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। उसके बाद 5वां बिंदु है अर्धवृत्त में स्थित कोण। अब देखिए, ये व्यास है, अगर वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर इस व्यास द्वारा जो कोण बनेगा, ये कोण, ये हमेशा समकोण होता है। तो अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है? समकोण। इससे संबंधित सवाल हमें हल करने हैं एक्सरसाइज में, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। ठीक है। आइए अभ्यास के सवाल करते हैं। सवाल नंबर 1 है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथनों को बताइए। तो ये हमें चित्र दिया गया है जिसमें O वृत्त का केंद्र है। AB, देखिए यहाँ पे वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, 2 बिंदु है A और B वृत्त की परिधि पर स्थित है, इनको मिलाने वाली रेखा क्या हो गई? जीवा। हमने बताया था आपको भी। इसी प्रकार से 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा भी क्या हो जाएगी? जीवा। और त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा, ये होती है त्रिज्या। जैसे यहाँ पे वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु C है और ये वृत्त का केंद्र O है, तो OC और OD त्रिज्याएं हैं। आइए देखते हैं सवालों को। इसमें फर्स्ट पार्ट है, रेखाखंड AB जीवा है। हमने बताया अभी, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। तो ये कथन हमारा सत्य हो गया। अब ये है QF त्रिज्या है। QF देखिए कहाँ है भाई? QF, अब सेकंड सवाल है, क्यों एफ त्रिज्या है। क्यों बिंदु ये रहा यहाँ पे देखिए, OD,
इस EF जीवा को, ये जो हमारी त्रिज्या है OD, बिंदु क्यों पर काटती है। तो सवाल में कहा गया कि क्यों F त्रिज्या है, क्यों F, ये त्रिज्या नहीं है। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा। जैसे यहाँ पे OD और OC है, तो क्यों F त्रिज्या नहीं है। तो ये कथन हो गया हमारा असत्य। OD त्रिज्या है, OD त्रिज्या है, सत्य हो गया। PC त्रिज्या है, PC भी त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या तो OC है यहाँ पे, तो ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 है, अर्धवर्त में बने कोण की माप होती है। आपको पता है कि अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। तो कोण की माप होगी 90 डिग्री। ये कथन हमारा सही है। चलिए आगे। सवाल नंबर 3 है, आकृति 11.5 के अनुसार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक आकृति खींचकर उसके दीर्घवृत्त खंड को छायांकित कीजिए। देखिए हमारे पास एक वर्ताकार आकृति दी गई है यहाँ पे। देखिए इसमें AB ये हमारी जीवा है। अब ये जीवा इस वृत्त को 2 खंडों में विभाजित करती है। अब ये जो छोटे वाला खंड दिख रहा है हमें, इसको तो हम कहते हैं लघु वृत्त खंड, और ये जो बड़ा वृत्त खंड है इसको कहते हैं हम दीर्घ वृत्त खंड। अब सवाल में हमसे कहा है कि दीर्घ वृत्त खंड को छायांकित कीजिए, तो आप इसको छायांकित कर सकते हैं। ये हमारा दीर्घ वृत्त खंड हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं। सवाल नंबर 4 है, आकृति 11.6 में O वृत्त का केंद्र है। देखिए O वृत्त का केंद्र है। आकृति में निर्मित किन्हीं 2 त्रिज्या खंडों के नाम लिखिए। यहाँ पे देखिए O केंद्र हो गया, OA त्रिज्या है हमारी, OB त्रिज्या है और OC त्रिज्या है। अब त्रिज्या खंड क्या होता है, त्रिज्या खंड होता है 2 त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र। देखिए त्रिज्या OA और OB के बीच का जो क्षेत्र है AOB, ये हमारा त्रिज्या खंड हो गया एक, ठीक है। तो AOB तथा दूसरा त्रिज्या खंड कौन सा होगा, दूसरा त्रिज्या खंड ये हो गया BOC। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। इस वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए। तो सबसे पहले तो हम प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक वृत्त खींचेंगे। ये वृत्त का केंद्र हो गया O। अब हम इस वृत्त को 2 भागों में विभाजित करना है। इसके लिए हम इसका व्यास खींच देंगे, ठीक है। हमने व्यास खींच दिया AOB। ये व्यास इस वृत्त को 2 भागों में विभाजित कर देगा। एक भाग तो ये रहा हमारा, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया ACB एक भाग, और एक भाग हो जाएगा ADB, ठीक है। इस प्रकार से यह वृत्त 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से यह वृत्त 2 अर्धवृत्तों में विभाजित हो जाएगा। एक अर्धवृत्त ACB और दूसरा अर्धवृत्त ADB, ठीक है। अब चलिए आकृति 11.7 में O वृत्त का केंद्र है, कोण ACB कितने अंश का है। अब सवाल नंबर 6 देखते हैं। आकृति 11.7 में O वृत्त का केंद्र है, कोण ACB यानी ये कोण कितने अंश का है, अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताएं। तो देखिए AB व्यास है, इसका मतलब ये अर्धवृत्त हो गया। अब अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है, समकोण। तो हम कह देंगे कोण ACB बराबर 90 डिग्री, और अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताना है। हम लिख देंगे यहाँ, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण
समकोण होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।